जब भी किसी हादसे में किसी की असमय मौत हो जाती है तो उनके परिवार वाले और रिश्तेदार यही कहकर संतोष कर लेते हैं कि भगवान को यही मंजूर था। हमें ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मौत भगवान की मर्जी से ज्यादा लापरवाही से हुई है। और हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि विशेषज्ञों के मुताबिक दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में शामिल मर्सिडीज GLC 220 यानी कि 220 में पिछली सीट पर बैठे साइरस मिस्त्री ने अगर सीट बेल्ट लगाई होती तो उनकी जान बच सकती थी। साइरस मिस्त्री की मौत उन सब के लिए सबक है जो कार में सीट बेल्ट लगाने में असहज महसूस करते हैं। कल दोपहर मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक हादसा हुआ था। वैसे तो देश में हर रोज 1000 से ज्यादा सड़क हादसे होते हैं, लेकिन कल जिस कार का एक्सीडेंट हुआ वो थी मर्सिडीज GLC 220 और उस कार में सवार थे भारत के सबसे अमीर उद्योगपतियों में शामिल साइरस मिस्त्री। दुर्घटना महाराष्ट्र में पालघर के पास रोड डिवाइडर से टकराने से हुई और हादसे के समय कार में 4 लोग सवार थे। इनमें साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चला रही महिला डॉक्टर अनायता पंडोले और उनके पति दरियस पंडोले घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। सवाल उठा कि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार में पीछे बैठे साइरस मिस्त्री और जहांगीर पंडोले की मौत कैसे हो गई, जबकि कार में आगे की सीट पर बैठे दोनों लोगों की जान बच गई। जबकि जिस तरह से कार का एक्सीडेंट हुआ उससे आगे की सीट पर बैठे लोगों की जान को ज्यादा खतरा था। इसके जिम्मेदार है सीट बेल्ट। पीछे बैठे साइरस मिस्त्री और जहांगीर पंडोले ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, जबकि आगे बैठे दोनों लोगों ने सीट बेल्ट लगाई थी और सीट बेल्ट लगी होने की वजह से आगे के एयर बैग्स तुरंत खुल गए, लेकिन पीछे के एयर बैग्स नहीं खुले क्योंकि पीछे बैठे लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। इससे साइरस मिस्त्री के सिर और गर्दन में गंभीर चोटें आई और उनकी मौत की यही वजह बनी, यानी सीट बेल्ट नहीं लगाने की लापरवाही साइरस मिस्त्री की मौत की वजह बन गई। अब आपको हादसे के बाद कार का वीडियो भी दिखाते हैं और इस वीडियो को हमने 2 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा आगे की सीट का है और दूसरा हिस्सा पिछली सीट का है। आप वीडियो जो अभी देख रहे हैं उसमें विंडशील्ड में आप सामने कांच की जो पूरी तरह स्थिति देख रहे हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है और सामने के दोनों एयरबैग्स खुले हुए हैं। एयरबैग्स ऐसे हादसों में दरअसल रक्षा कवच का काम करते हैं और आपको दुर्घटना में ज्यादा चोट लगने से एयरबैग्स बचाते हैं। अब दूसरा वीडियो पे आपको जो दिखा रहे हैं वो पीछे की सीट की तस्वीर है। इसमें आप देख सकते हैं कि कोई एयरबैग नहीं खुला है। सामान्य तौर पर ऐसी महंगी गाड़ियों में सीट बेल्ट लगाने के बाद ही सुरक्षा के कई फीचर काम करना शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि साइरस मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, इसलिए पिछली सीट के एयरबैग्स नहीं खुले और उन्हें गंभीर चोटें आई, जिससे उनकी मौत हो गई। तो क्या इस हादसे की वजह केवल सीट बेल्ट का नहीं बांधना था, या इस हादसे के कुछ और भी गुनहगार हैं? फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है, लेकिन अभी तक जो खुलासे हुए हैं उससे इस हादसे और उसके बाद साइरस मिस्त्री की मौत की 3 वजह भी सामने आई है। पहला, सीट बेल्ट नहीं बांधना, दूसरा ओवर स्पीड और तीसरा खराब सड़क। भारत में अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं की वजह ओवर स्पीड और खराब सड़क ही है, जबकि सीट बेल्ट नहीं बांधना सबसे बड़ी लापरवाही होती है। इस हादसे में आपने देखा कि कैसे सीट बेल्ट नहीं बांधने का असर हुआ। अब आपको समझना चाहिए कि खराब सड़क हादसे की कैसे वजह बनी। यह हादसा मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हुआ और हाईवे जहां पर उम्मीद की जाती है कि सड़क और उसका मैनेजमेंट बेहतर होगा, क्योंकि वहां गाड़ियों की रफ्तार काफी ज्यादा होती है, लेकिन जहां यह हादसा हुआ वहां ऐसा नहीं था और जिस जगह यह हादसा हुआ वहां एकाएक सड़क 3 लेन से 2 लेन हो जाती है, यानी चौड़ी सड़क अचानक से पतली हो जाती है, जबकि सड़क पर इस 1 लेन के घटने की कोई जानकारी पहले से नहीं बताई जा रही है। जैसा कि हाईवे पर अलग अलग सड़क चिन्हों के जरिए इसकी जानकारी साझा की जाती है ताकि जो ड्राइविंग सीट पर बैठा है उसको ये जानकारी मिले। इस एनिमेशन के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे सड़क 3 लेन से 2 लेन में तब्दील हो जाती है। अब आप इस एनिमेशन को एक बार फिर से देखिए और इससे करीब से आप जान पाएंगे कि हादसे की वजह खराब सड़क हम क्यों बता रहे हैं।
और ख़राब मैनेजमेंट भी इसकी वजह है। और हाईवे पर जब 3 लेन एकाएक 2 लेन होता है तो हाई स्पीड से चल रहे कार ड्राइवर के लिए खुद को एकाएक संभालना मुश्किल हो जाता है और इस हादसे की ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है। इस वक्त मैं चाकोटी में हूँ, पालघर के पास, जहां पर साइरस मिस्त्री की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। मेरे साथ 2 लोग हैं जो एनजीए से ताल्लुक रखते हैं और इनके पास देखिए मीटर है। इस मीटर के जरिए नाप के देखेंगे कि फिलहाल ये रोड यहाँ से कितना चौड़ा है। आप थोड़ा सा पीछे जाइएगा। ये इदरीश जी हैं जो ऑल इंडिया ट्रक मालक चालक संगठन से जुड़े हैं। देखिए यहाँ से हमने एक डिस्टेंस नाप लिया है और हम देखेंगे कि कितना डिस्टेंस इस रोड का है। चूंकि ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि 10.5 मीटर के आसपास यहाँ पर आपको एक डिस्टेंस मिलेगा, जबकि जैसे ही गाड़ी आगे जाती है ये डिस्टेंस, आप आ जाइए, ये डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाता है। मेरे साथ एक और शख्स हैं जो इस वक्त नाप रहे हैं। सर ये बताइए ये कितना डिस्टेंस है अभी फिलहाल? 10 मीटर है। 10 मीटर है, यानी कि ये 3 लेन है, एक लेन करीब 3.5 मीटर की होती है, तो 10 से 10.5 मीटर के आसपास। 10.5 मीटर के आसपास। आप, मैं देख रहा था आप दूसरी छोर पे भी गए थे, वहां पे कितना था? 7 मीटर, 7 ओनली, यानी 3.5 मीटर कम था। अब मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आप देखिए लेन, ये छोटा नेरो होता जा रहा है। 2 लेन आपको दिखाई दे रही है। उस तरह मैं आपको दिखाऊं, ये है पहला लेन और ये है दूसरा लेन, और हम खड़े हैं इस वक्त तीसरे लेन में। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये रास्ता पूरा छोटा होता चला जाता है। घर से जब आप निकलते हैं तो दही चीनी खाकर निकलते हैं, भगवान को प्रणाम करके निकलते हैं, गले या हाथों में रक्षा कवच पहनते हैं। लेकिन कार में सफर करते हुए सीट बेल्ट, जो जीवन का सबसे बड़ा रक्षा कवच है, उसे पहनने में आपको हमेशा दिक्कत होती है। इन तस्वीरों में देखिए, और अब हादसे की जो बड़ी वजह है वो बताई जा रही है कि सीट बेल्ट ना पहनना ही। दरअसल एयरबैग्स इस वजह से नहीं खुल पाए और इस वजह से ये हादसा बहुत बड़ा हो गया। अब एक्सपर्ट्स क्या राय रखते हैं, एक बार हम आपको वो भी सुनवाते हैं। लग्जरी कार इज डेफिनेटली सेफ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट प्रोवाइडेड जो अंदर बैठे हुए हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। अब सेफ तब होगी जब आप सीट बेल्ट पहनेंगे, अदरवाइज इट इज ऑफ नो यूज। यू कुड बी ड्राइविंग गोइंग इन अ रोल्स रॉयस और आगे सीट बेल्ट ना पहने और ऐसा इम्पैक्ट हो जाए तो द सेम थिंग विल हैपन इन दैट। सो ये गारंटी कोई नहीं है कि आपने एक बहुत सेफ गाड़ी में बैठे हैं पर मैं सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगा तो मैं सेफ रहूंगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बट सबसे पहले तो देखना है कि हमारी रोड कंडीशंस क्या हैं। आपको ड्राइविंग आती है? आर यू एन एक्सपर्ट ड्राइवर टू बी एबल टू ड्राइव कार्स एट 150 और 200 किलोमीटर एन आवर? ये हर एक इंसान की क्षमता में नहीं होता। और हम आपसे यही अपील करते हैं कि आप सीट बेल्ट जरूर पहने, चाहे आप सीट में आगे बैठे या पीछे बैठे, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ये सीट बेल्ट पहनना आपके लिए बहुत जरूरी है। हम अपनों से एक वायदा भी करेंगे, हादसों से खुद को सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि जिंदगी बेहद खूबसूरत है और इसे सड़क पर लहूलुहान नहीं करेंगे। इसे हमेशा याद रखिए और कार चलाते समय सेफ्टी से जुड़े नियमों का पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि ये आपसे जुड़ा है, आपकी जिंदगी से जुड़ा है, आपके परिवार से जुड़ा है।